गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने इससे पहले जो है क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में जाना, डिस्कशन स्किल्स के बारे में जाना, क्वेश्चनिंग स्किल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में जाना और डिस्कशन स्किल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी जाना। ये हम लोग एक और टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके माइक्रो टीचिंग में। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल्स जो है ये आपके टॉपिक को, आपकी जो पाठ्य वस्तु में जो भी आपका टॉपिक है उसको इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट मतलब क्या, उसको किस तरीके से आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। टॉपिक है इलस्ट्रेशन स्किल। शिक्षण में शिक्षक उदाहरण द्वारा तथ्य, नियम, भाव, विचार, प्रसंग और साम्य वैषम्य को स्पष्ट कर अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना सकता है। यानी कि शिक्षक जो है वो एग्जाम्पल्स दे के जो भी टॉपिक है उसके तथ्य को, जो भी टॉपिक है उसके भाव को, उसके विचार को, उसके प्रसंग और उसके साम्य वैषम्य को प्रकट कर सकता है, स्पष्ट कर सकता है एक टीचर। मान लीजिए आप कोई अगर टॉपिक पढ़ा भी रहे हैं तो अगर आप उसको लाइव एग्जाम्पल्स देंगे जो एकदम लाइव है तो बच्चे जो है उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षक अगर बच्चे को उदाहरण द्वारा उस टॉपिक को पढ़ाए तो डेफिनेटली बच्चा जो है उसको और अच्छी तरीके से और स्पष्ट हो जाएगा बच्चे को। नेक्स्ट है उदाहरण की उपयोगिता के बारे में लैंडर ने लिखा है। लैंडर कौन है? लैंडर एक फिलोसोफर है जिन्होंने लिखा है कि उदाहरण न केवल विषय को स्पष्ट करने हेतु अपितु ज्ञान को स्थायी भाव प्रदान करने में भी सहायक होता है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक है वो विषय को, एग्जाम्पल्स जो है वो विषय को न सिर्फ स्पष्ट करता है, उसके साथ साथ ज्ञान भी स्थायी भाव से, स्थायी मतलब एकदम नॉलेज जो भी दिया जाएगा वो एकदम सटीक होगा, उसको याद रहेगा बहुत, जब तक बहुत सालों तक उसको याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स जो है वो बच्चों के माइंड में इस तरह से बैठ जाते हैं कि वो लाइफ टाइम उसको याद रह जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो सबसे इजी वे क्या होगा इलस्ट्रेट करने का आपका? बच्चों से कह सकते हैं कि किसी ने अगर टिफ़िन में रोटी लाया है तो आप उस रोटी को टुकड़ों में तोड़ के आप उसे अगर एग्जाम्पल के रूप में दिखाएंगे बच्चों को फ्रैक्शन को तो डेफिनेटली वो जो उदाहरण आप देंगे क्लास में वो डेफिनेटली उसके ब्रेन में रह जाएगा, उसकी नॉलेज में रह जाएगा लाइफ टाइम तक के लिए। तो ये क्या है, उदाहरण से बच्चे का जो माइंड है वो नॉलेज जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसके माइंड में हमेशा रहता है। वो अगर पढ़ते पढ़ते भूल भी गया लेकिन वो एग्जाम्पल्स जो आप शो करिएगा वो डेफिनेटली उसके माइंड में हमेशा लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म पाठ योजना में मुख्य चरण। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि आप लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो टीचिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो है माइक्रो लेसन प्लान भी आपको तैयार करना होगा। माइक्रो लेसन प्लान को तैयार करने में मुख्य चरण क्या क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक द्वारा पाठ्यांश में क्या क्या आता है? दोहा, पद या कवितांश का वाचन पाठ। इसमें क्या है, उसके वाचन पाठ को और अच्छा तरीके से इलैबोरेट करना। उसकी अगर कोई पोएट है, अगर कोई कवि है या कवित्री है तो आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे कि उसके जीवन काल के बारे में पहले तो बताएंगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पोएम को आप बताएंगे। नेक्स्ट है पाठ्यांश पर प्रश्न। जो भी पाठ्यांश होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर प्रश्न
करने पर बच्चे डेफिनेटली और क्लियर कर पाएंगे। पाठ्यांश व शिक्षक का कथन, जो भी पाठ्यांश है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर कथन आप कैसे उसको डील करते हैं, आप किस तरीके से उसका डिस्क्राइब करते हैं, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है पाठ्यांश व शिक्षक का कथन, आप किस तरीके से उसको इलेबोरेट करते हैं, किस तरीके से उसको और ज़्यादा इलस्ट्रेट करते हैं, ये आप पे है एज अ टीचर। शिक्षक द्वारा उदाहरण की प्रस्तुति, किस प्रकार आप उसको उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, या तो टीचिंग एड्स के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को दिखाते हुए कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये बहुत सारे स्कूल्स में जो है एक्सकर्शंस पे ले जाते हैं। एक्सकर्शंस पे ले जाना मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, उसको इलेबोरेट करना होता है। अगर मान लीजिए हिस्ट्री में कोई पढ़ा रहा है ताजमहल के बारे में, तो डेफिनेटली अगर आप ले जाके बच्चे को एग्जाम्पल अगर आप इलस्ट्रेट करना चाहते हैं अपने टॉपिक को, तो डेफिनेटली अगर आप बच्चों को ताजमहल दिखाने ले जाएं तो वो क्या होगा, वो इलस्ट्रेट कर रहे हैं, आप उसकी हर एक चीज़ को आप उसको बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं, और ये जो एग्जाम्पल होगा ये बच्चे के माइंड में लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा उदाहरण के व्याख्यान करना, जो भी उदाहरण दे रहे हैं उसका व्याख्यान करना, ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप एज अ टीचर जब भी कुछ आप उदाहरण दे रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें, उससे बच्चे की जो नॉलेज है वो इन्हांस होगी और साथ ही साथ जो है बच्चे उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनका नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ वो स्थायी भी रहेगा, दैट मीन्स उसके नॉलेज में लाइफ टाइम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इलस्ट्रेशन स्किल्स जो है ये आपको समझ आ गया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे, ताकि आपका जो आज का टॉपिक है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। धन्यवाद।